हे फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिया सिंह लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगेन ये वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। इस टाइम पे यार मैं प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आगे चल के मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। इसलिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं एक्सपीरियंस करते जा रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते जा रही हूँ। और मुझे ये लगता है कि मे बी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो जाए। हो सकता है कि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कुछ इस वीडियो से, इसलिए कोशिश करती हूँ कि आप तक ये वीडियो पहुँचाऊँ, मे बी आपके लिए यूज़फुल हो ही जाए यार। तो बस आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में हमें क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए। या ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हमें सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम सोचते हैं अरे ज़रूरी थोड़ी है उसके साथ हो गया तो हमारे साथ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, इसलिए हमें सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी जर्नी में हमें क्या खाना चाहिए, किस टाइप का खाना खाना चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए अच्छा हो। तो सबसे पहले आपको अपने डाइट में विटामिन, प्रोटीन, फाइबर ये सारी चीज़ें आपको हाई क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यार हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे भी नॉर्मली भी हमारे हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ध्यान रखना ही पड़ता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। हमारा कभी वाइट ब्लड कम हो जाता है, कभी हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसलिए हमें सारी चीज़ों का, सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी प्रेगनेंसी जर्नी है वो अच्छे से रहे। मतलब जो ब्लड वगैरह है वो सब कुछ अच्छा रहे, जितना होना चाहिए ब्लड वगैरह उतना रहे। इसलिए अपने खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा लेना है। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे पनीर हो गया, पनीर में हाई प्रोटीन होता है, तो आपको विटामिन, प्रोटीन, फाइबर ये सब हाई क्वांटिटी में लेना है। और आपको डेयरी प्रोडक्ट अपने डाइट में इन्वॉल्व करना है, डेली इन्वॉल्व करना है। दूध हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया और पनीर हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप अपने डाइट में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि आपके लिए ये अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके आने वाले बेबी के लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में इन्वॉल्व करना है। और आपको दालें जैसे मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, चना की दाल, आपको सारी दालें अपने डाइट में इन्वॉल्व करना है। कभी आप चना की दाल खा लिए पालक वगैरह डाल के। अगर आप यार उसी चीज़ को अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो और भी ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर हो जाएगा। तो आपको दालें तो अपने डाइट में इन्वॉल्व करना ही करना है। और अंकुरित अनाज यार हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माने जाते हैं। और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत प्रेगनेंसी में होती है, सभी को होती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो अगर आप अंकुरित अनाज लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में, वैसे तो आप यार इस डाइट को आप अपने पूरे प्रेगनेंसी में फॉलो कर सकते हैं, बट मैं स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी की बात कर रही हूँ। इसमें तो आपको इन्वॉल्व करना ही करना है ये सारी चीज़ें। बट अगर आप इसे अपने पूरी प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व करते हैं तो ये तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और आपको ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेना है, मतलब आपके डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स होना ही होना चाहिए। अगर आप जैसे लौकी है, पालक है, मेथी है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इन्वॉल्व करिए। और आपको फ्रूट्स डेली आपको 1-2 फ्रूट्स लेने हैं डेली। मतलब आप टाइम टेबल अपना एक बना लीजिए, एक डाइट चार्ट बना लीजिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको डेली सुबह शाम 1 फ्रूट लेना है। अगर आप चाहें बदल के भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें सेम फ्रूट सुबह भी ले सकते हैं, सेम फ्रूट शाम को भी ले सकते हैं। तो फ्रूट में आप कौन सा फ्रूट खा सकते हैं? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, जो सीजनल फ्रूट होते हैं अगर आप उसे खाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हाई क्वांटिटी में होते हैं। और अगर जिस चीज़ का सीज़न नहीं अगर आप उसे लेते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो सीजनल नहीं होते हैं। तो जो सीजनल है आप उससे खाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई कि हमें
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कह लीजिए या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी की जर्नी में हमें क्या खाना चाहिए। तो अब मैं बात कर लूँ कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में क्या नहीं खाना पीना चाहिए। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, आपको जो पानी की क्वांटिटी है, यार कोई बताने वाली बात नहीं है, बट आपको जो पानी की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखनी है। मतलब पर डे कम से कम 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका आने वाला बेबी हेल्दी हो, इसलिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर अब मैं बात करूँ कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि आपको कैफ़ीन बहुत ही ज़्यादा लो क्वांटिटी में लेना है। चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में लेना है। जितना हो सके आप अवॉइड करें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो। क्योंकि यार हम इंडियन को चाय तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए अगर आप चाय के एडिक्ट हैं तो आप नॉर्मली, जैसे आप 1 कप चाय पीते थे सुबह, 1 कप शाम को, तो आप शाम की चाय बंद करके सुबह में सिर्फ हाफ़ कप चाय लीजिए। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आपकी नहीं, आपके बेबी की भी बात है, आपके बेबी के हेल्थ की बात है, इसलिए अपने बच्चे के लिए आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कैफ़ीन की क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है, या फिर यार रखिए ही नहीं। कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं उसे छोड़ दीजिए, आप अवॉइड करिए। और अगर बात करें कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको पाइनएप्पल और पपाया, पपीता और अनानास आपको पूरी प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। स्पेशली कच्चा पपीता आपको खाना ही नहीं है, मतलब या पक्का हो या फिर कच्चा हो, खाना ही नहीं है। सीधी सी बात है कि खाना ही नहीं है पपीता और अनानास, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं यार, जिससे जो आपकी मिसकैरेज है उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप पपीता और अनानास का सेवन अपने प्रेगनेंसी में करते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ को आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि इन दोनों चीज़ों को आपको नहीं खाना है। ये हैं फ्रूट्स ही, बट ये आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके बेबी के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आपके और आपके बेबी को दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए पपीता और अनानास दोनों चीज़ों को आप अवॉइड करिएगा। और आपको प्रेगनेंसी में आपको शुगर की भी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। अगर आप चाहें तो आप पूरी तरह से अवॉइड अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट किसी को क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है स्वीट्स खाने की, तो उस टाइम तो आप यार बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं हूँ, इस टाइम पे मुझे स्वीट्स खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है, लगता है क्या मिल जाए मैं खा लूँ। तो मैं आप लोगों की भी फीलिंग समझती हूँ, बट बहुत ज़्यादा यार क्वांटिटी में आप स्वीट्स ना खाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप चीनी खाते हैं तो इससे आपका शुगर हाई हो सकता है, इससे आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसलिए शुगर की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो यार आप इतना ना खाने के बजाय आप इतना खा लीजिए कि आपकी जो क्रेविंग है वो बंद हो जाए। सिर्फ इतना आपको खाना है। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए खाना पीना है। आपको खाइए आप सारी चीज़ें, बट अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो आपको शुगर भी बहुत कम खाना है, क्योंकि यार देखिए शुगर से तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपका वेट भी गेन हो सकता है। आप अगर ओवर वेट हो जाएंगे तो वो भी नहीं सही है, आपके डिलीवरी टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए शुगर की क्वांटिटी कम ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में आपको नमक भी बहुत कम यूज़ करना है। मतलब जितना आपको टेस्ट समझ में आए, मतलब जितना खाने में नमक का टेस्ट होना चाहिए उतना आप ले सकते हैं। बट कोई बहुत ही ज़्यादा नमक खाता है, जैसे मैं यार बहुत ज़्यादा नमक खाती हूँ, बट इस टाइम पे मैंने कंट्रोल करके रखा है, बहुत कम नमक यूज़ करती हूँ। मतलब जितना मैं खाती थी मैं कोशिश करती हूँ उससे भी कम नमक खाने की, जिससे जो मेरा ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रह सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक खाने से जो हमारा ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो हाई हो सकता है। इस टाइम पे यार मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, बीपी हाई लो हो सकती है। अगर बीपी हाई लो हो सकती है, शुगर लेवल हाई लो हो सकता है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। और आपको जंक फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आपको तली भुनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खानी है, पूड़ी कचौड़ी ये इस टाइप का खाना आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है।
आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, रोटी खाइए, चावल खाइए, सारी चीज़ें खाइए, लेकिन आप जंक फूड अवॉइड करिए, क्योंकि यार जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता ही नहीं है। हम प्रेग्नेंट हैं तब भी, नहीं प्रेग्नेंट है तब भी, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, किसी के लिए भी नहीं अच्छा होता। इसलिए जंक फूड आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही नहीं, आप हमेशा के लिए जंक फूड अवॉइड करिए। तो ये रही मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन, में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ सही लगा हो आपको हमारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी जर्नी में ले लीजिए, आपको क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।